तो छावा के ट्रेलर में एक सीन है, छत्रपति संभाजी महाराज शेर से लड़ रहे हैं और कई लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज के जो दौर चल रहे हैं काफी लोगों को पॉसिबल ही नहीं लगता कि एक इंसान शेर से लड़ सकता है और हरा सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक रिसेंट के मतलब बहुत वक्त पहले एक घटना हुई थी एक फैमिली के साथ, जब उनके ऊपर एक शेर ने अटैक किया था और उस फैमिली में एक आदमी था, उसकी बीवी थी और उसके बच्चे थे। जब उसके फैमिली पर अटैक हुआ तब उस आदमी ने उस बाघ को मार डाला, और ये ट्रू स्टोरी है। और आप लोगों को भी यकीन हुआ ही होगा कि यार एक पिता अपने बच्चों के लिए या फिर एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज जो रोहित थी यानी जो लोग थे उनको अपनी फैमिली की तरह ही मानते थे। और जब कुछ जगह उसे शेर कहते, कुछ जगह बाघ कहते, लेकिन जब अटैक किया था तब छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उस बाघ से मुकाबला किया था और उसे हराया था। अब इससे एक और भी कहानी है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उस वक्त उसके दांत भी गिने थे, तो इसका तो पता नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि उन्होंने बाघ से लड़ाई की थी और उसे हराया होगा। और तुम लोग बोलोगे अभी भी कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि तुम आज के दौर के हिसाब से सोच रहे हो, खुद को वहां पर रख के सोच रहे हो। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उस वक्त सबसे पहले बात जो खाना था, जो वातावरण था, हवामान था, वो सब कुछ अच्छा हुआ करता था। आज की तरह नहीं भेसळ मिलावट वाला खाना। तो सबसे पहले उस वक्त प्रोटीन न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिलता था। और उस वक्त का जब आप सुनोगे भी कि राजा महाराजा कितना खाना खाया करते थे, तो तुम्हें लगकर भी नहीं होगा कि यार इतने ये पचा भी कैसे लेते थे। दूसरी बात, उस वक्त जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये कसरत भी बहुत जमकर करते थे। फिर ये तलवार के साथ ट्रेनिंग भी बहुत जमकर करते थे। अब तुमको बोला जाए कि तलवार के साथ ट्रेनिंग करनी है तो तुम 10 मिनट भी नहीं कर पाओगे। लिटरली तुम सोचोगे कि तुम कर लोगे भाई 1 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तलवार भी बहुत हेवी होती है। और तुम एक फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए करो, लेकिन तब दुश्मन को मारने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए ये राजा तलवार की ट्रेनिंग करते थे घंटों घंटों, और वो तलवारी बहुत हेवी हुआ करती थी। तीसरी चीज, आज की तरह तुम जिस तरह गाड़ी पर आया जाया कर रहे हो वैसा उस वक्त नहीं था। उस वक्त गढ़ किले हुआ करते थे। और आज भी तुम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज किसी भी गढ़ किले पर जाओगे तो वहां पर तुम एक दिन भी अगर उस पर चढ़ाई करोगे, आओगे जाओगे उस किले से, तो तुम थक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कैपेबिलिटी के बाहर है। लेकिन ये छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके लिए रोज का काम था इसे गढ़ किले से आना जाना। तो आप सोच सकते हो उनका कितना एक्सरसाइज वैसे होता होगा और कितनी स्ट्रेंथ थी उसमें, उनमें कितनी ताकत हुआ करती थी उनमें, कैसे रोज गढ़ किले वो चढ़ते थे, उतरते थे। उसके बाद वो तलवार के साथ ट्रेनिंग करते थे, व्यायाम भी करते थे यानी कसरत भी करते थे। फिर राज्य में घूमते भी थे कि किसी को कोई जरूरत है, कोई किसी समस्या से गुजर तो नहीं रहा। तो एक समझना पड़ेगा उस वक्त के राज्य में जो महाराज थे उनमें जो ताकत थी वो बहुत थी। मतलब आज मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें तलवार लेकर हजारों की आर्मी से लड़ना है, तुम्हें स्ट्रेटेजी बननी है, तो तुम ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी जो थे वो 20-22 साल की उम्र में लड़ाई लड़ते थे, कुछ जाकर स्ट्रेटेजीज बनाया करते थे। अब 20-22 साल की उम्र में तुम सोच सकते हो यह करना। 32 साल की उम्र में उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। 32 साल की उम्र में सोच सकते हो, मतलब तुम ये भी सोच कर देखो कि लड़ाई भी लड़ने जाते थे तो 6-6 घंटे वो लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। तो ये इजीली कह लो शेर से लड़ाई जरूर हुई होगी और उन्होंने हराया भी होगा, ये पॉसिबल है। और दूसरी चीज इसी के ऊपर है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी लोग ला रहे हैं कि उस वक्त जो राजा थे तो वो लोगों के वहां पर रक्षा करते थे, तो वो उनके लिए भगवान जैसे थे। और उस वक्त जैसे हमारे दादा हमें रामायण महाभारत सुनाया करती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी के कहानी सुनाया करते थे, कई सारे महाराजों की कहानी सुनाया करते थे, वैसे उस वक्त भी बच्चों को इनकी कहानी सुनाया करते थे। तो ये भी दूसरा पर्सपेक्टिव लोग दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर तुम स्टडी भी करोगे जिस तरह छत्रपति संभाजी महाराज जी का दिनचर्या हुआ करता था, तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई ये पॉसिबल है कि वो बाघ से लड़कर उन्हें हराया होगा, और इस पे मुझे भरोसा है। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताना।